हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, आस्था हेल्थ केयर। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस या तनाव के बारे में। तनाव आज हमारे जीवन का एक हिस्सा बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 10 में से लगभग 8 से 9 लोग किसी न किसी तरह के तनाव में जी रहे हैं। आखिर ये तनाव होता क्यों है? तनाव होने का जो मुख्य कारण है वो है जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, चाहे वो हमारे काम को लेके हों या हमारे फ्रेंड्स या दोस्तों के लिए हों या फिर परिवार के लिए हों, वो जब वो हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें तनाव होता है। तनाव से हमारे शरीर पे बहुत ही इसका एक विपरीत प्रभाव पड़ता है और इससे कई तरीके की बीमारियां जैसे एसिडिटी, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स और इवन कैंसर तक देखा गया है कि लंबे समय तक तनाव में रहने की वजह से हो सकता है। WHO ने हेल्थ को डिफ़ाइन किया है, जिसमें उसने कहा है कि हेल्थ केवल बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि इसके साथ में आपका एक जो मेंटल स्वास्थ्य है और जो सोशल स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमें कुछ उपाय करने चाहिए जिससे कि इस तनाव को हम दूर कर सकें। सबसे पहले जो तनाव का कारण है उसे हमें दूर करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अगर हम किसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पे हमारा अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ अगर किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम है तो हमें उसे खुल के उसे बोलना चाहिए और अपनी बात उनसे कहनी चाहिए। कई बार इस तरह से अपनी बात कहने से प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, पर इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो हम उस जगह को चेंज कर सकते हैं, हम कहीं दूसरी जगह काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको किसी और कारण की वजह से अगर आपको कोई तनाव है, आपको जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको जो आपकी एक अपेक्षा है, जिस तरह का रिज़ल्ट आपको मिलना चाहिए, या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपको जैसी आपकी अपेक्षा है वैसा आपका रिज़ल्ट नहीं आपको मिल पा रहा है, तो आप उसके लिए आप एक बार ज़रूर सोचें कि कहाँ आपसे कमी रह गई है। उस कमी को आप दूर करें और दोबारा आप एक तरह से कोशिश कर सकते हैं उस चीज़ को दोबारा आप ठीक से अपनी कमियों को दूर करके आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका फिज़िकल स्वास्थ्य है उसके लिए कुछ उपाय करें, जैसे कि आप नींद पूरी लें, सुबह जल्दी उठ के आप थोड़ी देर टहलें अवश्य, कम से कम आधा घंटे जरूर टहलना चाहिए। इसके साथ में आप पानी ठीक मात्रा में पिएं और थोड़ी देर व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें और एक अपना हर चीज़ का आप एक अपना टाइम फिक्स करें कि हमें इतनी देर हमें योगा करना है, इतनी देर हमें अपने काम में अपना व्यतीत करना है। तो ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अगर आप एक बैलेंस्ड लाइफ नहीं रखेंगे तो आपको उसकी वजह से भी तनाव होता है। इसके साथ में जो आपकी सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या सोशल जो वेलबींग है उसे भी आप उसे ठीक से मैनेज करें। आप थोड़ा समय निकालें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार के साथ या जिनके साथ भी आपको अच्छा लगता है मिलना, उनके साथ थोड़ा समय निकालें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बातें अपनी शेयर करें, तो आपको उससे भी आपका तनाव काफ़ी हद तक कम होता है। तनाव कम करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारी जो एफिशिएंसी है, जो काम करने की क्षमता है, वो कम होती है। और हम कई बार देखते हैं कि कई बार बहुत छोटे कारणों की वजह से, जो कि बहुत ही आसानी से हम दूर कर सकते हैं, उसकी वजह से भी हमें तनाव होता है, पर हम उसके बारे में उसको सलूशन नहीं निकालते हैं और लगातार परेशान बने रहते हैं। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपकी तनाव का कोई ख़ास कारण नहीं है और आपकी कोशिशों के बाद भी आपका तनाव कम नहीं हो रहा है, तो आप अपने चिकित्सक से ज़रूर सलाह लें। कई बार किसी बीमारी की वजह से भी ये तनाव होता है और उचित दवाई लेने से ये तनाव आपका दूर हो सकता है, इसलिए इसमें लापरवाही ना करें। अगर आपका किसी वजह से तनाव नहीं दूर हो रहा है तो आप ज़रूर अपने चिकित्सक से सलाह लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।